तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारों समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उसको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल है बृहद सप्तऋषि मंडल, उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि, उर्सा माइनर, मृग, ओरियन, सिग्नस एवं हाइड्रा। आकाश में कुल 89 तारामंडल है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। बृहद सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहद सप्तऋषि या बिग डिपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में बृहद सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडल को प्रायः बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग या ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इनमें 7 चमकीले तारे हैं जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते हुए प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटलगीज नामक तारा स्थित है जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रीगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन, 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अवलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद एवं नीला। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होते हैं। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के तारे होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफ़ेद होते हैं जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक ऊंचा होता है रंग में नीले होते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटौरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है और अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.22 यानी 4.2 और अल्फा सेंचुरी 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी है। सभी तारे ध्रुव तारे को छोड़कर रात्रि में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूर्णन के कारण होती है। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित प्रतीत होता है और समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होती है। ध्रुव तारा उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। तारे का जीवन चक्र मंदाग्नियों में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के घने बादल के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेता है। इन बादलों को ऊँट बादल कहा जाता है। ऊँट बादल का ताप -173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है गैस के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है तो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जैसे जैसे बादलों का आकार बढ़ता जाता है गैस के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है तो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा या प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। आदि तारा अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान है जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु आपस में जल्दी टकराते हैं। गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र
-173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती है। इस प्रक्रिया में 4 छोटे-छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा आदि तारे को चमक प्रदान करता है और वह तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त दानव परास था रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। उसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और उसका क्रोध सिकुड़ करके श्वेत वामन तारा बन जाता है, जो अंततोगत अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। यानी कम होगा तो लाल दानव तारा श्वेत दानव तारे में बदल जाएगा। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है तो उससे बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे के रूप में विस्फोट होता है। अधिक होता है तो अभिनव तारा, कम होता है तो श्वेत दानव तारा अभिनव तारा के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोध संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा अथवा कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जा सकते हैं। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारे के छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। स्रोत द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, अर्थात m स्टार <= 1.44 m सन को चंद्रशेखर सीमा का इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सभी पल्सर न्यूट्रॉन तारे हैं, लेकिन सभी न्यूट्रॉन तारे आवश्यक रूप से पल्सर नहीं हैं। पल्सर बहुत तेज़ी से घूमते हैं और इनका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही मजबूत होता है। यह रेडियो तरंगें और अन्य विकिरणों की किरणें उत्सर्जित करते हैं। हम इनका पता केवल तभी लगा सकते हैं जब किरणें पृथ्वी की ओर इंगित हो। ऐसे और भी पल्सर हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। रक्त दानव परास ताराम में तारों में मुक्त हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। संलयन अभिक्रिया के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा, लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारों को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन होता है। सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। यह रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि यह रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण तब इतना बड़ा हो जाएगा कि यह अंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र एवं पृथ्वी को भी निगल जाएगा। तारा रक्त दानव अवस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है क्योंकि इस अवस्था में यह नितांत अस्थायी रहता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार जैसा कि ऊपर बताया गया है। तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। यह हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे दब के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा
जिसमें हीलियम भारी तत्व जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा। ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रूड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाएगी। अब जो ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगी और वह श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि यह संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वह चमकना बंद कर देता है। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन तारा हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे में क्या होता है कि उसका क्रोड बचा रहता है, बाह्य आवरण खो देता है, उसका क्रोड बचा रहता है और यह क्रोड जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे सघन पिंड में बदलते रहता है और हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है और नाभिकीय संलयन का एक अन्य सेट आरंभ हो जाता है। जब ये भी संलयन खत्म हो जाएगा तब वो श्वेत वामन तारा बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि यह संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वह चमकना बंद कर देता है। उसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन तारा हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सिरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा जाता है। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार एंड न्यूट्रॉन स्टार। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में उसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विविध नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज धमाके के साथ विस्फोट उत्पन्न करता है। उसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज धमाके के साथ विस्फोट उत्पन्न करता है। यह विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव तारा सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी उसके क्रोड का संकुचन होते रहता है और वह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाकिनी सुपरनोवा से न्यूट्रॉन बनेगा लाल से श्वेत और रक्त दानव तारा से सुपरनोवा या न्यूट्रॉन। तो रक्त दानव तारा से श्वेत कब बनेगा? जब कम हो। रक्त दानव तारा से सुपरनोवा या न्यूट्रॉन कब बनेगा? जब सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10⁸ लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है और 10,000 kg प्रति मीटर क्यूब श्वेत वामन तारे का और न्यूट्रॉन तारे का 10⁻7 kg प्रति मीटर क्यूब। न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। यह अदीप्त होता है, सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। घूमते न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहते हैं। घूमते न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहते हैं। कृष्ण छिद्र न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r बराबर 2 × gm/c², जहाँ c प्रकाश की चाल, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक प्राप्त कर ले तो वह कृष्ण छिद्र बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र कब बनता है? न्यूट्रॉन तारा कृष्ण छिद्र कब बनता है? जब r बराबर 2 × gm/c² सिकुड़कर हो जाता है, तब बनता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, वे देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा कृष्ण छिद्र की उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जाता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी वाई कैनिस मजोरिस है। यह तारा हमारे सूर्य से कम 2000 गुना
बड़ा है। यह तारा हमारे मिल्की गैलेक्सी मिल्की वे में ही है। अकुमुलेटर उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। एक्टिनोमीटर का उपयोग सौर विकिरण की गहनता मापने में किया जाता है। एयरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। एयरोमीटर उपकरण का प्रयोग वायु तथा गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में होता है। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अनिमोमीटर उपकरण हवा की गति तथा शक्ति को मापता है। ऑडियोमीटर उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। ऑडियो फोन का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर वायुदाब को मापने में काम में आता है। बाइनोक्यूलर उपकरण दूर की वस्तु देखने के काम में आता है। कैलिपर्स द्वारा बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कैलोरीमीटर उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। कार्बोरेटर उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राम द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्रोनोमीटर उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता चलता है। सिनेमेटोग्राफ उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपास बॉक्स उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर एक प्रकार का गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटीमीटर उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टाफोन का उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। एपीडास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। चित्रों के पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए फायदोमीटर यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने का काम आता है। गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गैगर मूलर काउंटर इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेवियोमीटर यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं का गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। स्क्रू गेज का उपयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किलोस्कोप टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण एपीडास्कोप और टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को किलोस्कोप के ऊपर देखा जाता है। कैलिडोस्कोप द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है।
लाइटिंग कंडक्टर उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती है। मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। माइक्रोमीटर एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकता है। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। माइक्रोटोम किसी वस्तु के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में काम आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। ओसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरियोस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने हेतु पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोटामीटर दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटामीटर ध्वनि लेखन में काम आने वाला उपकरण फोनोग्राफ। फोटामीटर दो स्रोतों के प्रदीपन की तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटोटेलीग्राफ या फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण है। रडार अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। रेन गेज वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रिफ्रैक्टोमीटर या पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सेफ्टी लैम्प प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। सेस्टेंट यह किसी ऊंचाई को नापने के काम आने वाला उपकरण है। मीनार आदि की ऊंचाई को। स्ट्रोबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तु की चाल को स्ट्रोबोस्कोप की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। सबमरीन पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली सबमरीन पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। एस्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। विस्कोमीटर द्रवों की सहायता ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण है। टेलीफोटोग्राफी उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। टेलीप्रिंटर की सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेलेक्स के अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलीस्कोप उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलस्टार अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। टेलस्टार उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। थर्मोस्टेट के प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण थियोडोलाइट। एक टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। होवरक्राफ्ट जो वायु की मोटी गति पर चलता है, साधारण भूमि दलदली बर्फीले मैदानों रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। होवरक्राफ्ट वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। टैकोमीटर वायुयानों तथा मोटर नावों की गति को मापने वाला उपकरण है।
परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में की थी। परमाणु संरचना की खोज नील बोर एवं रदरफोर्ड ने 1913 ईस्वी में की थी। गति विषयक नियम न्यूटन ने 1687 ईस्वी में दिया था। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में दिया था। परमाणु संरचना 1913 रेडियम मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में खोज की थी। सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में खोजा था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में खोजा था। विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ कार्ल फ्रेडरिक गॉस एवं विल्हेम एडवर्ड वेबर ने 1833 ईस्वी में खोजा था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस एवं विल्हेम एडवर्ड वेबर ने 1833 ईस्वी में खोजा था। विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ 1833 ईस्वी। गॉस एवं वेबर, कार्ल फ्रेडरिक गॉस एवं विल्हेम एडवर्ड वेबर। विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ गॉस एवं वेबर 1833 ईस्वी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस एवं विल्हेम एडवर्ड वेबर। रमन प्रभाव सीवी रमन 1928 ईस्वी। एक्स किरणें विल्हेम रॉन्टजन 1895 ईस्वी। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1900 ईस्वी। एक्स किरणें 1895 में है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1900 ईस्वी। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ईस्वी। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम 1779 ईस्वी। फोटोग्राफी धातु में जे निप्से 1826 ईस्वी। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबोट 1835 ईस्वी। फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्वर्ट 1888 ईस्वी। एक्स किरणें विल्हेम रॉन्टजन 1895 से। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1900 ईस्वी। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ईस्वी। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम 1779 ईस्वी। फोटोग्राफी धातु में जे निप्से 1826 ईस्वी। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबोट 1835 ईस्वी। फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्वर्ट 1888 ईस्वी। आवर्त सारणी में लीफ 1869 ईस्वी। विद्युत प्रतिरोध के नियम जीएस 1827। सैनिक के नियम आर्किमिडीज। तापानिक उत्सर्जन एडिसन। डायोड बल्ब सर जेएस फ्लेमिंग 1904 ईस्वी। ट्रायोड बल्ब सर डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट 1907 ईस्वी। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942 ईस्वी। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। बेतार का तार मार्कोनी 1901 ईस्वी। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 0.3 मीटर। 1 गज बराबर 0.91 मीटर। 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर। 1 चेन बराबर 20.11 मीटर। 1 नॉटिकल समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर। 1 भौमिक मानक मील बराबर 1584 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर वर्ग। इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। फुट बराबर 0.09 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। गज बराबर 0.83 वर्ग सेंटीमीटर। 1 एकड़ बराबर 10 स्क्वायर वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ वर्ग मीटर वर्ग। मील बराबर 2.58 वर्ग किलोमीटर घन। वर्ग मील बराबर 2.58 वर्ग किलोमीटर घन। इंच बराबर 16.38 घन सेंटीमीटर घन। फुट बराबर 0.028 घन मीटर घन। यार्ड बराबर 0.76 घन मीटर घन। इंच बराबर 16.38 घन सेंटीमीटर घन। फुट बराबर 0.028 घन मीटर घन। यार्ड बराबर 0.76 घन मीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 पिंट बराबर 0.56 लीटर। 1 ग्रेन बराबर 64.8 मिलीग्राम। 1 ड्रेम बराबर 1.77 ग्राम। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। 1 ढैन बराबर 10⁻5 न्यूटन। 1 फाउंडल बराबर 0.1383 न्यूटन। अर्ग बराबर 10⁻7 जूल। शक्ति बराबर 746 वाट। 1 नॉटिकल मील बराबर 780 फीट। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 0.3 मीटर। 1 गज बराबर 0.91 मीटर। 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर। 1 चेन बराबर 20.11 मीटर। 1 समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर। 1 भौमिक मानक मील बराबर 1584 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 वर्ग इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग फुट बराबर 0.09 वर्ग मीटर वर्ग। गज बराबर 0.83 वर्ग मीटर। 1 एकड़ बराबर 10 स्क्वायर वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ वर्ग मीटर। 1 वर्ग मील बराबर 2.58 वर्ग किलोमीटर घन। इंच बराबर 16.38 घन सेंटीमीटर घन। फुट बराबर 0.028 घन मीटर घन। यार्ड बराबर 0.76 घन मीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 पिंट बराबर 0.56 लीटर।
एक ग्रेन बराबर 64.8 मिलीग्राम, एक ड्रीम बराबर 9.77 ग्राम, एक औंस बराबर 28.35 ग्राम, एक पाउंड बराबर 453 ग्राम, एक डायन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन, फाउंडल बराबर 0.1383 न्यूटन, एक अर्क बराबर 10⁻⁷ जूल, शक्ति बराबर 746 वाट, एक नॉटिकल मील बराबर 60-180 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट, एक मील बराबर 8 फरलांग, एक मील बराबर 5280 फीट, 8 फरलांग और 5280 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट, एक मील बराबर 8 फरलांग, एक मील बराबर 5280 फीट, एक फुट बराबर 12 इंच, एक गज बराबर 3 फीट, एक गज बराबर 3 फीट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक भौमिक मील की दूरी एक समुद्री मील से कम होती है। लंबाई मीटर एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकेंड, स्क्वायर तथा ऊर्जा जूल, जे, विद्युत धारा एम्पियर है, उष्मा गतिक ताप केल्विन के, द्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी कोण रेडियन, आरएडी ठोस कोण रेडियन, एसआर बल न्यूटन, एन 6 वोल्ट, वर्ग मीटर एम, स्क्वायर आयतन घन मीटर एम क्यूब, 4 मीटर प्रति सेकेंड, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन गुने प्रति सेकेंड, आवृत्ति हर्ट्ज, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, आवेग न्यूटन गुने सेकेंड, कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर और कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर और कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, दाब पास्कल, पीए, शक्ति वाट, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, श्यानता न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, श्यानता न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, उष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। उष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट उष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विद्युत आवेश कूलम, विभवांतर वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत धारिता फैराड, प्रेरक हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, प्रतिदीप्ति घनत्व लक्स, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम गुना वर्ग मीटर, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आवेग न्यूटन गुने सेकेंड, कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, श्यानता न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, उष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट उष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। बैरोमीटर ई टॉर्सेली, इटली, 1644 ईस्वी। विद्युत बैटरी अलेजांड्रो वोल्टा, इटली, 1800 ईस्वी। बाईसाइकिल के मैकमिलन, स्कॉटलैंड, 1839 ईस्वी। बाईसाइकिल टायर जॉन डनलप, ब्रिटेन, 1888 ईस्वी। बाईफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन, यूएसए, 1780 ईस्वी। बाईफोकल लेंस 1780 ईस्वी। बुनसन बर्नर रॉबर्ट बुनसन, जर्मनी, 1855 ईस्वी। बुनसन बर्नर रॉबर्ट बुनसन, जर्मनी, 1855 ईस्वी। बैरोमीटर ई टॉर्सेली, इटली, 1644 ईस्वी। विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इटली, 1800 ईस्वी। बाईसाइकिल के मैकमिलन, स्कॉटलैंड, 1839 ईस्वी। बाईसाइकिल टायर जॉन डनलप, ब्रिटेन, 1888 ईस्वी। बाईफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन, यूएसए, 1780 ईस्वी। बुनसन बर्नर रॉबर्ट बुनसन, जर्मनी, 1855 ईस्वी। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ब्रिटेन, 1834 ईस्वी। कैस्कोग्राफ जेसी बोस, भारत, 1928 ईस्वी। कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस, ऑस्ट्रिया, 1912 ईस्वी। कार्बन पेपर राल्फ वेसवुड, इंग्लैंड, 1806 ईस्वी। कार वास्प निकोलस क्यूगनाट, फ्रांस, 1769 ईस्वी। कार्बन पेपर राल्फ वेसवुड, इंग्लैंड, 1806 ईस्वी। कार वास्प निकोलस क्यूगनाट, फ्रांस, 1769 ईस्वी। कार आंतरिक दहन सैमुअल ब्रायन, ब्रिटेन, 1826 ईस्वी। कार आंतरिक दहन सैमुअल ब्रायन, ब्रिटेन, 1826 ईस्वी। कार पेट्रोल कार्ल वेन, जर्मनी, 1885 ईस्वी। कार्बोरेटर जी डेमलर, जर्मनी, 1876 ईस्वी। कताई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन, ब्रिटेन, 1779 ईस्वी। कारपेट स्वीपर मेलविल विसेल, अमेरिका, 1876 ईस्वी। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन, जर्मनी, 1735 ईस्वी। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन, जर्मनी, 1735 ईस्वी।
कार आंतरिक दहन सैमुअल ब्राउन ब्रिटेन 1826 ईस्वी। कार वास्प निकोलस कुगनाट फ्रांस 1769 ईस्वी। कार आंतरिक दहन सैमुअल ब्राउन ब्रिटेन 1826 ईस्वी। कार पेट्रोल कार्ल बेंज जर्मनी 1885 ईस्वी। कार्बोरेटर जी डैमलर जर्मनी 1876 ईस्वी। कार पेट्रोल कार्ल बेंज जर्मनी 1885 ईस्वी। पेट्रोल वाला 1885 है, आंतरिक दहन वाला 1826 है और कार वास्प वाला 1769 है। जर्मनी 1800। कार्बोरेटर जी डैमलर जर्मनी 1876 ईस्वी। कताई मशीन सैमुअल क्रम्पटन ब्रिटेन 1779 ईस्वी। कारपेट स्वीपर मेलविल विसेन अमेरिका 1876 ईस्वी। कार्बोरेटर डैमलर जर्मनी 1876। कताई मशीन सैमुअल क्रम्पटन ब्रिटेन 1779 ईस्वी। कारपेट स्वीपर मेलविल विसेल अमेरिका 1876 ईस्वी। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन जर्मनी 1735 ईस्वी। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन जर्मनी 1735 ईस्वी। घड़ी यांत्रिक आइसिंग एवं लियांग सैन चीन 1725 ईस्वी। घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन हेगन्स नीदरलैंड 1656 ईस्वी। घड़ी यांत्रिक आइसिंग एवं लियांग सैन चीन 1725 ईस्वी। घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन हेगन्स नीदरलैंड 1656 ईस्वी। डीजल इंजन रूडोल्फ डीजल जर्मनी 1895 ईस्वी। डायनेमो माइकल फैराडे इंग्लैंड 1831 ईस्वी। डायनेमो माइकल फैराडे इंग्लैंड 1831 ईस्वी। डेंटल प्लेट एंथोनी प्लेटसन अमेरिका 1817 ईस्वी। डिस्क ब्रेक एफ लेचेस्टर ब्रिटेन 1902 ईस्वी। डिस्क ब्रेक लेचेस्टर ब्रिटेन 1902 ईस्वी। डीसी मोटर जेनेवो ग्रामो बेल्जियम 1873 ईस्वी। डीसी मोटर जेनेवो ग्रामो बेल्जियम 1873 ईस्वी। एसी मोटर निकोलो टेस्ला अमेरिका 1888 ईस्वी। निकोला टेस्ला यूएसए 1888 ईस्वी। इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टार्जन ब्रिटेन 1824 ईस्वी। इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टार्जन ब्रिटेन 1826 ईस्वी। फिल्म मुख्य चलचित्र वाक चलचित्र एवं संगीत युग। तो मुख्य चलचित्र है 1855 में और वाक चलचित्र है 1922 में और फिल्म संगीत युग है 1923 में। तो फिल्म मुख्य चलचित्र है 1855 में, फिल्म वाक चलचित्र 1922 में और फिल्म वाक चलचित्र 1922 में, फिल्म संगीत युग 1923 ईस्वी में। तो फिल्म मुख्य चलचित्र लुइली प्रिंस अमेरिका 1855 ईस्वी। फिल्म वाक चलचित्र जे मुसोली एवं हैंस वागट जर्मनी 1922 ईस्वी। जे मुसोली एवं हैंस वागट जर्मनी 1922 में। फिल्म संगीत युग लेडी फॉरेस्ट अमेरिका 1923 ईस्वी। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन अमेरिका 1884 ईस्वी। गैल्वेनोमीटर एंडो मेरी एम्पियर फ्रांस 1834 ईस्वी। गैल्वेनोमीटर 1834 ईस्वी। एंडो मेरी एम्पियर फ्रांस। गैस लाइटिंग विलियम मर्डॉक ब्रिटेन 1792 ईस्वी। ग्लाइडर जॉर्ज कैले ब्रिटेन 1853 ईस्वी। गैस लाइटिंग विलियम मर्डॉक ब्रिटेन 1792 ईस्वी। ग्लाइडर जॉर्ज कैले ब्रिटेन 1853 ईस्वी। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका 1878 ईस्वी। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन 1878 ईस्वी। गायरो कंपास सर अल्पर एल्सेरी अमेरिका 1911 ईस्वी। तो गैल्वेनोमीटर एंडे मेरी एम्पियर फ्रांस 1834 ईस्वी। गैस लाइटिंग विलियम मर्डॉक ब्रिटेन 1792 ईस्वी। ग्लाइडर जॉर्ज कैले ब्रिटेन 1853 ईस्वी। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका 1878 ईस्वी। गायरो कंपास सर अल्पर एल्सेरी अमेरिका 1911 ईस्वी। गीगर काउंटर हैंस गीगर जर्मनी 1913 ईस्वी। गैस फायर फिलिप लेवन फ्रांस 1799 ईस्वी। गैस फायर फिलिप लेवन फ्रांस 1799 ईस्वी। लाउड स्पीकर हॉरेस शॉट ब्रिटेन 1900 ईस्वी। लॉगरिथम जॉन नेपियर स्कॉटलैंड 1614 ईस्वी। नियोन लैम्प जॉर्ज क्लार्क फ्रांस 1910 ईस्वी। नायलॉन वालेस कैरायस अमेरिका 1937 ईस्वी। नायलॉन वालेस कैरायस अमेरिका 1937 ईस्वी। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट अमेरिका 1849 ईस्वी। स्कॉच टैप रिचर्ड ड्र अमेरिका 1930 ईस्वी। स्कॉच टेप रिचर्ड ड्र अमेरिका 1930 ईस्वी। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट अमेरिका 1849 ईस्वी। स्कॉच टेप रिचर्ड ड्र अमेरिका 1930 ईस्वी। स्वतः चालक चार्ल्स कैटरिंग अमेरिका 1911 ईस्वी। स्वतः चालक और गायरो कंपास स्वतः चालक और गायरो कंपास दोनों 1911 में हैं। गायरो कंपास सर अल्बर्ट एस्पेरी अमेरिका है और स्वतः चालक चार्ल्स कैटरिंग अमेरिका है 1911 ईस्वी में। स्लाइड पैमाना विलियम ऑफ ट्रेड ब्रिटेन है 1621 ईस्वी में। विलियम ऑफ ट्रेड ब्रिटेन 1621 ईस्वी में। स्काई स्क्रैपर विलियम जेनी अमेरिका है 1882 ईस्वी में।
और स्लाइड पैमाना 1621 ईस्वी में है। विलियम ऑफ ट्रेड बार ऊपर से पढ़ते हैं। बैरोमीटर ई टॉर्सेली इटली 1644 ईस्वी। विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रा वोल्टा इटली 1800 ईस्वी। बाईसाइकिल केप मैकमिलन स्कॉटलैंड 1839 ईस्वी। बाईसाइकिल टायर जॉन डनलप ब्रिटेन 1888 ईस्वी। बाइफोकलेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए 1780 ईस्वी। बुनसन बर्नर रॉबर्ट बुनसन जर्मनी 1855 ईस्वी। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन 1834 ईस्वी। कैस्कोग्राफ जेसी बोस भारत 1928 ईस्वी। कॉस्मिक किडनी विक्टर हेस ऑस्ट्रिया 1912 ईस्वी। कार्बन पेपर राल्फ वाजवुड इंग्लैंड 1806 ईस्वी। कार वास्प निकोलस कुगनाट फ्रांस 1769 ईस्वी। कार आंतरिक दहन सैमुअल ब्राउन ब्रिटेन 1826 ईस्वी। कार पेट्रोल कार्लबेन जर्मनी 1885 ईस्वी। कार्बोरेटर जी डैमलर जर्मनी 1876 ईस्वी। कताई मशीन सैमुअल क्रैम्पटन ब्रिटेन 1779 ईस्वी। कारपेट सुपर मेलविल विसेन अमेरिका 1876 ईस्वी। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन जर्मनी 1735 ईस्वी। घड़ी यांत्रिक आइसिंग लियांगसेंग चीन 1725 ईस्वी। घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन हुगेस नीदरलैंड 1656 ईस्वी। डीजल इंजन रूडोल्फ डीजल जर्मनी 1895 ईस्वी। डायनेमो माइकल फैराडे इंग्लैंड 1831 ईस्वी। डेंटल प्लेट एंथोनी प्लेटसन यूएसए 1817 ईस्वी। डिस्क ब्रेक ए फ्लैश चेस्टर ब्रिटेन 1902 ईस्वी। डीसी मोटर जेनेवा ग्रामो बेल्जियम 1873 ईस्वी। एसी मोटर निकोला टेस्ला अमेरिका 1888 ईस्वी। इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टार्जम ब्रिटेन 1824 ईस्वी। फिल्म मूक चलचित्र लुइली प्रिंस अमेरिका 1855 ईस्वी। फिल्म बाघ चलचित्र जे मुसोली एवं हैंस वागट जर्मनी 1922 ईस्वी। फिल्म संगीत युग लीडी फॉरेस्ट अमेरिका 1923 ईस्वी। फाउंटेन पर लेविस वाटरमैन अमेरिका 1886 ईस्वी। गैल्वेनोमीटर एंड्रे मेरी एम्पियर फ्रांस 1834 ईस्वी। गैस लाइटिंग विलियम मर्डॉक ब्रिटेन 1792 ईस्वी। ग्लाइडर जॉर्ज कैले ब्रिटेन 1853 ईस्वी। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका 1878 ईस्वी। गैरो कंपास सर हल्पर एलसेरी अमेरिका 1911 ईस्वी। गीगर काउंटर हैंस गीगर जर्मनी 1913 ईस्वी। गैस फायर फिलिप लेवन फ्रांस 1799 ईस्वी। लाउड स्पीकर हॉरेस ऑफ ब्रिटेन 1900 ईस्वी। लॉगरिथम जॉन नेपियर स्कॉटलैंड 1614 ईस्वी। न्यू ऑनलाइन जॉर्ज क्लार्क फ्रांस 1910 ईस्वी। नायलॉन वालेस कैरार्स अमेरिका 1937 ईस्वी। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट अमेरिका 1849 ईस्वी। स्कॉच टेप रिचर्ड अमेरिका 1923 ईस्वी। स्वतः चालक चार्ल्स कैस्ट्रिंग अमेरिका 1911 ईस्वी। स्लाइड पैमाना विलियम ऑफ ब्रिटेन 1621 ईस्वी। स्काई स्क्रैपर विलियम जेनी अमेरिका 1882 ईस्वी। स्टील हेनरी बेसेमर ब्रिटेन 1855 ईस्वी। सुपर कंडक्टिविटी एचके ओनेस लिंध नीदरलैंड 1911 ईस्वी। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट स्कॉटलैंड 1769 ईस्वी। स्टीम इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमेन ब्रिटेन 1712 ईस्वी। सेलुलाइड अलेक्जेंडर पार्क ब्रिटेन 1861 ईस्वी। सेफ्टी मैच जॉन वाकर ब्रिटेन 1826 ईस्वी। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ब्रिटेन 1816 ईस्वी। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ अस्विदिन ब्रिटेन 1824 ईस्वी। सिनेमा लाउस निकोलस एवं लाउस लुमियारी फ्रांस 1895 ईस्वी। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच अमेरिका 1892 ईस्वी। टारपीडो रॉबर्ट वॉल ईट हेड ब्रिटेन 1866 ईस्वी। टैंक अर्नेस्ट स्वीटन ब्रिटेन 1914 ईस्वी। टारपीडो रॉबल वॉल ईट हेड ब्रिटेन 1866। टैंक अर्नेस्ट स्वीटन ब्रिटेन 1914 ईस्वी। टेलीग्राफ यांत्रिक एम लेमांड फ्रांस 1787 ईस्वी। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स अमेरिका 1837 ईस्वी। टेलीग्राफ यांत्रिक एम लेमांड फ्रांस 1787 ईस्वी। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स अमेरिका 1837 ईस्वी। टेलीफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। टेलीविजन यांत्रिक जेल बेड ब्रिटेन 1926 ईस्वी। टेलीविजन ब्रिटेन 1926 ईस्वी। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलर फॉरेंसवर्थ अमेरिका 1927 ईस्वी। अच्छा, टेलीविजन यांत्रिक था जेल बेड ब्रिटेन 1926 ईस्वी। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलर फ्रांसवर्थ अमेरिका 1927 ईस्वी। टेरलिन विल्फिन एवं डिक्सन ब्रिटेन 1941 ईस्वी। ब्रिटेन 1941 ईस्वी। ट्रांजिस्टर जॉन वार्डिन वाल्टर बेटन एवं विलियम साकले अमेरिका 1948 ईस्वी। टाइपराइटर पेलेग्रीन टेरी इटली 1808 ईस्वी। टाइपराइटर पेलेग्रीन टेरी इटली 1808 ईस्वी। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैलीली इटली 1593 ईस्वी। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैली इटली 1593 ईस्वी। थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट जर्मनी 1714 ईस्वी। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ब्रिटेन 1821 ईस्वी। वॉशिंग मशीन हार्ले मशीन कंपनी यूएसए 1907 ईस्वी। वेल्डिंग मशीन विद्युत एलिसा थॉमसन अमेरिका 1877 ईस्वी। वेल्डिंग मशीन का 1877 है। पनडुब्बी का डेविड बुशनेल अमेरिका 1776 है। विद्युत पंखा का व्हीलर अमेरिका 1776 है। ये
पनडुब्बी का 1776 है। विद्युत पंखा का 1776 है। होवर का अफसर क्रिस्टोफर कांक्रेल ब्रिटेन 1955 है। मशीन गन जेम्स पकल ब्रिटेन 1718 है। मानचित्र सुमेरियनों द्वारा ईसा पूर्व 2250 ईसा पूर्व है। माइक्रो प्रोसेसर एमी हॉफ है अमेरिका 1971 ईस्वी। माइक्रोस्कोप जेट जॉनसन नीदरलैंड है 1590 ईस्वी। मोटरसाइकिल जी डैमलर जर्मनी 1885 ईस्वी। इसको एक बार पुनः पढ़ते हैं। स्टील हेनरी बेसमेर ब्रिटेन 1855 ईस्वी। सुपर कंडक्टिविटी एचके ओनेस्लिन नीदरलैंड 1911 ईस्वी। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट स्कॉटलैंड 1769 ईस्वी। स्टीम इंजन पिस्टन धाम निकोमेन ब्रिटेन 1712 ईस्वी। सेलुलाइड अलेक्जेंडर पार्क ब्रिटेन 1866 ईस्वी। सेफ्टी में जॉन बाकर ब्रिटेन 1826 ईस्वी। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ब्रिटेन 1816 ईस्वी। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ हास्किडीन ब्रिटेन 1824 ईस्वी। सिनेमा लाउस निकोलस एवं लाउस लुमियारी फ्रांस 1895 ईस्वी। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच यूएस 1892। टॉर्पेडो रॉबर्ट वॉल ईट हेड ब्रिटेन 1866। टैंक अर्नेस्ट स्वीटन ब्रिटेन 1914 ईस्वी। टेलीग्राफ यांत्रिक एम लेमान फ्रांस 1787 ईस्वी। टेलीग्राफ यांत्रिक 1787 ईस्वी। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स अमेरिका 1837 ईस्वी। टेलीविजन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। टेलीविजन यांत्रिक जेल वेट ब्रिटेन 1926 ईस्वी। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलर फॉरेंसवर्थ यूएसए 1927 ईस्वी। टेरलिन विलफील्ड एवं डिक्सन ब्रिटेन 1941 ईस्वी। ट्रांजिस्टर जॉन बार्डिन वाल्टर बेटन विलियम साखले अमेरिका 1947 ईस्वी। टाइपराइटर पेलेग्रिन टेरी इटली 1808 ईस्वी। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैली इटली 1593 ईस्वी। थर्मामीटर स्टील हेनरी बेसेमर ब्रिटेन 1855 ईस्वी। स्टील हेनरी बेसेमर ब्रिटेन 1855 ईस्वी। सुपर कंडक्टिविटी एचके ओनेस्लिन नीदरलैंड 1911 ईस्वी। सुपर कंडक्टिविटी एचके ओनेस्लिन नीदरलैंड 1911 ईस्वी। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट स्कॉटलैंड 1769 ईस्वी। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट स्कॉटलैंड 1769 ईस्वी। स्टीम इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमेन ब्रिटेन 1712 ईस्वी। सब स्टीम इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमेन ब्रिटेन 1712 ईस्वी। सेलुलाइड अलेक्जेंडर पार्क ब्रिटेन 1861 ईस्वी। सेलुलाइड अलेक्जेंडर पार्क ब्रिटेन 1861 ईस्वी। सेफ्टी में जॉन बाकर ब्रिटेन 1826 ईस्वी। सेफ्टी में जॉन बाकर ब्रिटेन 1826 ईस्वी। सेफ्टी में जॉन बाकर ब्रिटेन 1826 ईस्वी। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ब्रिटेन 1816 ईस्वी। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ब्रिटेन 1816 ईस्वी। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ अरगडीन ब्रिटेन 1824 ईस्वी। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ अरगडीन ब्रिटेन 1824 ईस्वी। सिनेमा लाउस निकोलस एवं लाउस लुमियारी फ्रांस 1895 ईस्वी। सिनेमा लाउस निकोलस एवं लाउस लुमियारी फ्रांस 1895 ईस्वी। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच अमेरिका 1892 ईस्वी। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच अमेरिका 1892 ईस्वी। टारपीडो रॉबर्ट वॉल इट हेट ब्रिटेन 1866। टारपीडो रॉबर्ट वॉल इट हेड ब्रिटेन 1866। टैंक सर अर्नेस्ट स्वीटन ब्रिटेन 1914 ईस्वी। टैंक सर अर्नेस्ट स्वीटन ब्रिटेन 1914 ईस्वी। टेलीग्राफ यांत्रिक एम लेमान फ्रांस 1787 ईस्वी। टेलीग्राफ यांत्रिक एम लेमान फ्रांस 1787 ईस्वी। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स अमेरिका 1837 ईस्वी। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स अमेरिका 1837 ईस्वी। टेलीफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। टेलीफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। टेलीविजन यांत्रिक जेल वेट ब्रिटेन 1926 ईस्वी। टेलीविजन यांत्रिक जेल वेट ब्रिटेन 1926 ईस्वी। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलर फॉरेंसवर्थ अमेरिका 1927 ईस्वी। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलर फॉरेंसवर्थ अमेरिका 1927 ईस्वी। टेरलिन विलफील्ड एवं डिक्सन ब्रिटेन 1941 ईस्वी। टेरलिन विलफील्ड एवं डिक्सन ब्रिटेन 1941 ईस्वी। ट्रांजिस्टर जॉन बार्डिन वाल्टर बेटम विलियम साखले अमेरिका 1948 ईस्वी। ट्रांजिस्टर जॉन बार्डिन वाल्टर बेटम विलियम साखले अमेरिका 1948 ईस्वी। टाइपराइटर पेलेग्रिन ट्रेरी इटली 1808 ईस्वी। टाइपराइटर पेलेग्रिन ट्रेरी इटली 1808 ईस्वी। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैली इटली 1593 ईस्वी। थर्मोस्कोप गैलीली इटली 1593 ईस्वी। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैली इटली 1593 ईस्वी। थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट जर्मनी 1714 ईस्वी। थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट जर्मनी 1714 ईस्वी। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ब्रिटेन 1831 ईस्वी।
ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ब्रिटेन 1836 ईस्वी। वाशिंग मशीन हार्ले मशीन कंपनी अमेरिका 1907 ईस्वी। वाशिंग मशीन हार्ले मशीन कंपनी अमेरिका 1907 ईस्वी। वेल्डिंग मशीन विद्युत एलिसा थॉमसन अमेरिका 1877 ईस्वी। वेल्डिंग मशीन विद्युत एलिसा थॉमसन अमेरिका 1877 ईस्वी। पनडुब्बी डेविड बुशनेल अमेरिका 1776 ईस्वी। पनडुब्बी डेविड बुशनेल अमेरिका 1776 ईस्वी। विद्युत पंखा व्हीलर अमेरिका 1776 ईस्वी। विद्युत पंखा व्हीलर अमेरिका 1776 ईस्वी। होवरक्राफ्ट सर क्रिस्टोफर कांकरेल ब्रिटेन 1955 ईस्वी। होवरक्राफ्ट सर क्रिस्टोफर कांकरेल ब्रिटेन 1955 ईस्वी। मशीन गन जेम्स पकल ब्रिटेन 1718 ईस्वी। मशीन गन जेम्स पकल ब्रिटेन 1718 ईस्वी। मानचित्र सुबेरियनो द्वारा 2250 ईसा पूर्व मानचित्र सुबेरियनो द्वारा 2250 ईस्वी पूर्व। माइक्रो प्रोसेसर एमी हॉफ अमेरिका 1971 ईस्वी। माइक्रो प्रोसेसर एमी हॉफ अमेरिका 1971 ईस्वी। माइक्रोस्कोप जेट जॉनसन नीदरलैंड 1590 ईस्वी। माइक्रोस्कोप जेट जॉनसन नीदरलैंड 1590 ईस्वी। मोटरसाइकिल जी डैमलर जर्मनी 1850 ईस्वी। मोटरसाइकिल जी डैमलर जर्मनी 1850 ईस्वी। स्टील हैंडी वेसेमर ब्रिटेन 1855। सुपर कंडक्टिविटी एसके ओनेस्लिन नीदरलैंड 1911। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट स्कॉटलैंड 1769 ईस्वी। स्टीम इंजन पिस्टन धाम निगोमेन ब्रिटेन 1712 ईस्वी। सेल्यूलाइड अलेक्जेंडर पार्क ब्रिटेन 1861 ईस्वी। सेफ्टी मैच जॉन बाकर ब्रिटेन 1826 ईस्वी। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ब्रिटेन 1816 ईस्वी। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ फरगडीन ब्रिटेन 1824 ईस्वी। सिनेमा लाउस निकोलस लाउस निमियारी फ्रांस 1895। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच अमेरिका 1892 ईस्वी। टॉर्पीडो रॉबर्ट वॉलीट ब्रिटेन 1866। टैंक अर्नेस्ट स्वीटन ब्रिटेन 1914 ईस्वी। टेलीग्राफ यांत्रिक एमलमान फ्रांस 1787 ईस्वी। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स अमेरिका 1836 ईस्वी। टेलीफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। टेलीविजन यांत्रिक जेल बेल ब्रिटेन 1926 ईस्वी। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन पंत अमेरिका 1927 ईस्वी। टेर्लिन बिलफिन एवं डिक्सन ब्रिटेन 1941 ईस्वी। ट्रांजिस्टर जॉन बाडी वाल्टर बेटम विलियम्स आखले अमेरिका 1948 ईस्वी। टाइप राइटर पेलेग्रीन टैली इटली 1860 ईस्वी। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैली इटली 1593 ईस्वी। थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट जर्मनी 1714 ईस्वी। थर्मामीटर 1714 ईस्वी। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ब्रिटेन 1931 ईस्वी। वाशिंग मशीन हार्ले मशीन कंपनी अमेरिका 1907 ईस्वी। वेल्डिंग मशीन विद्युत एलिसा थॉमसन अमेरिका 1877 ईस्वी। पनडुब्बी डेविड बुशनेल अमेरिका 1776 ईस्वी। विद्युत पंखा व्हीलर अमेरिका 1776 ईस्वी। होवरक्राफ्ट सर क्रिस्टोफर कांकरेल ब्रिटेन 1955 ईस्वी। मशीन गन जेम्स पकल ब्रिटेन 1718 ईस्वी। थर्मामीटर 1714 ईस्वी। मशीन गन जेम्स पकल ब्रिटेन 1718 ईस्वी। होवरक्राफ्ट 1950 ईस्वी। मानचित्र सुमेरियनो द्वारा 2250 ईसा पूर्व। माइक्रो प्रोसेसर एमी हॉफ अमेरिका 1971 ईस्वी। माइक्रोस्कोप जेट जॉनसन नीदरलैंड 1590 ईस्वी। माइक्रोस्कोप जेट जॉनसन नीदरलैंड 1590 ईस्वी। मोटरसाइकिल जी डैमलर जर्मनी 1885 ईस्वी। माइक्रोफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड 1928 ईस्वी। प्रकाश का वेग रोमर डेनमार्क 1676 ईस्वी। 1714 है थर्मामीटर का। मोटरसाइकिल का 1885 है। माइक्रोफोन ग्राहम बेल यूएस 1876 ईस्वी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड 1928 ईस्वी। प्रकाश का वेग रोमर डेनमार्क 1676 ईस्वी। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन इंग्लैंड 1679 ईस्वी। माइक्रोफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। माइक्रोफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड 1928 ईस्वी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड 1928 ईस्वी। प्रकाश का वेग रोमर डेनमार्क 1676 ईस्वी। प्रकाश का वेग रोमर डेनमार्क 1676 ईस्वी। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन इंग्लैंड 1679 ईस्वी। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन इंग्लैंड 1679 ईस्वी। पेपर मलबरी फाइबर चीन 105 ईस्वी। पेपर मलबरी फाइबर चीन 105 ईस्वी। पैरासूट जीन पियरे क्लानचार्ट फ्रांस 1795 ईस्वी। पैरासूट जीन पियरे क्लानचार्ट फ्रांस 1795 ईस्वी। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस ब्रिटेन 1862 ईस्वी। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस ब्रिटेन 1862 ईस्वी। प्रोपलर जलियान फ्रांसिस स्मिथ ब्रिटेन 1837 ईस्वी। प्रोपलर जलियान फ्रांसिस स्मिथ ब्रिटेन 1837 ईस्वी। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी 1455 ईस्वी। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी 1455 ईस्वी। पाकिक मीटर कार्ल्टन मैगी अमेरिका 1935 ईस्वी। पाकिक मीटर कार्ल्टन मैगी अमेरिका 1935 ईस्वी। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर फ्रांस 1867 ईस्वी। पाश्चुरीकरण लुई
पाश्चर फ्रांस 1867 ईस्वी। रडार रॉबर्ट वाटसन वाट स्कॉटलैंड 1930 ईस्वी। रडार रॉबर्ट वाटसन वाट स्कॉटलैंड 1930 ईस्वी। प्रिंटिंग टेलीग्राफ डेविड एडवर्ड हुइस ब्रिटेन 1855 ईस्वी। प्रिंटिंग टेलीग्राफ डेविड एडवर्ड हुइस ब्रिटेन 1855 ईस्वी। रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी इटली 1901 ईस्वी। रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी इटली 1901 ईस्वी। रेजर विद्युत जैकब सी यूएसए 1931। रेजर सेफ्टी किंग जिलेट अमेरिका 1901 ईस्वी। रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी इटली 1901 ईस्वी। रेजर विद्युत जैकब सी अमेरिका 1931 ईस्वी। रेजर सेफ्टी किंग जिलेट अमेरिका 1901 ईस्वी। रेफ्रिजरेटर हैरिसन एवं टिनिंग अमेरिका 1850 ईस्वी। रबर पौधे का दूध डनलप रबर कंपनी ब्रिटेन 1928 ईस्वी। रबर पौधे का दूध फोम डनलप रबर कंपनी ब्रिटेन 1928 ईस्वी। रबर टायर थॉमस हनकॉक ब्रिटेन 1846 ईस्वी। रबर टायर थॉमस हनकॉक ब्रिटेन 1846 ईस्वी। रबर जरलोधी चार्ल्स मैकिंटॉश ब्रिटेन 1823 ईस्वी। रबर जरलोधी चार्ल्स मैकिंटॉश ब्रिटेन 1823 ईस्वी। रबर वनलीकृत चार्ल्स गुडैयर अमेरिका 1841 ईस्वी। रबर वनलीकृत चार्ल्स गुडैयर अमेरिका 1841 ईस्वी। जलरोधी का 1823 ईस्वी चार्ल्स मैकिंटॉश ब्रिटेन। जलरोधी रबर ब्रिटेन चार्ल्स मैकिंटॉश में करना होता है ब्रिटेन 1823 ईस्वी। और रबर टायर थॉमस हॉनकॉक ब्रिटेन 1846 ईस्वी। रबर वनलीकृत चार्ल्स गुडैयर यूएसए 1841 ईस्वी। रिवाल्वर सैमुअल कोंट अमेरिका 1935 ईस्वी। रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क अमेरिका 1948 ईस्वी। रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग पीटर गोल्डमार्क अमेरिका 1948 ईस्वी। लेसर थियोडर मेनन अमेरिका 1960 ईस्वी। लेसर थियोडर मेनन अमेरिका 1960 ईस्वी। लिफ्ट यांत्रिक लिसा ओटिस अमेरिका 1852 ईस्वी। लिफ्ट यांत्रिक लिसा ओटिस अमेरिका 1852 ईस्वी। लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका 1737 ईस्वी। लिफ्ट 1852। लिफ्ट इलिसा ओटिस अमेरिका 1852 ईस्वी। लिफ्ट इलिसा ओटिस अमेरिका 1852 ईस्वी। लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका 1737 ईस्वी। लिनोलियम फ्रेडरिक वाल्टन ब्रिटेन 1860 ईस्वी। लिनोलियम फ्रेडरिक वाल्टन ब्रिटेन 1860 ईस्वी। लिनोलियम फ्रेडरिक वाल्टन ब्रिटेन 1860 ईस्वी। लोकोमोटिव रेल रिचर्ड ट्रैकिथिक ब्रिटेन 1804 ईस्वी। लोकोमोटिव रेल रिचर्ड ट्रैकिथिक ब्रिटेन 1804 ईस्वी। थर्मल फ्लास्क डेवार यूएसए 1714 ईस्वी। और 1714 ईस्वी में ही है थर्मामीटर और थर्मस फ्लास्क भी 1714 ईस्वी में ही है। तो थर्मामीटर का है डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट जर्मनी और थर्मस फ्लास्क का है डेवार यूएसए। थर्मस फ्लास्क डेवार यूएसए 1714 ईस्वी। थर्मल फ्लास्क डेवार यूएसए 1714 ईस्वी। माइक्रोमीटर विलियम कोजिन ब्रिटेन 1636 ईस्वी। माइक्रोमीटर विलियम कोजिन ब्रिटेन 1636 ईस्वी। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस अमेरिका 1931 ईस्वी। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस अमेरिका 1931 ईस्वी। साइक्लोट्रॉन अमेरिका 1931 ईस्वी। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस अमेरिका 1931 ईस्वी। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस अमेरिका 1931 ईस्वी। जेट इंजन फ्रैंक हुडले ब्रिटेन 1937 ईस्वी। जेट इंजन फ्रैंक हुडले ब्रिटेन 1937 ईस्वी। जेट इंजन फ्रैंक हुडले ब्रिटेन 1937 ईस्वी। सौर मंडल कोपर्निकस पोलैंड 1540 ईस्वी। सौर मंडल कोपर्निकस पोलैंड 1540 ईस्वी। ग्रहों की खोज केपलर जर्मनी 1601 ईस्वी। ग्रहों की खोज केपलर जर्मनी 1601 ईस्वी। स्कूटर जी ब्राडसा ब्रिटेन 1919 ईस्वी। मोटरसाइकिल 1885 है जी डैमलर और स्कूटर जी ब्राडसा ब्रिटेन है। स्कूटर जी ब्राडसा ब्रिटेन है 1919 ईस्वी। स्कूटर 1919 ईस्वी और मोटरसाइकिल 1885 ईस्वी। हेलीकॉप्टर पॉल कार्नो फ्रांस 1907 ईस्वी। और सौरमंडल 1540 ग्रहों की खोज केपलर जर्मनी 1601 ईस्वी। माइक्रोफोन ग्राहम बेल अमेरिका 1876 ईस्वी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड 1928 ईस्वी। प्रकाश का वेग रोमर डेनमार्क 1676 ईस्वी। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन इंग्लैंड 1679 ईस्वी। पेपर मुलबेरी फाइबर चीन 105 ईस्वी। पैरासोट जेन पियर एक्लान चार्ट फ्रांस 1795 ईस्वी। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस ब्रिटेन 1862 ईस्वी। प्रोपलर जलियान फ्रांसिस स्मिथ ब्रिटेन 1837 ईस्वी। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी 1455 ईस्वी।
प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मन 1455 ईस्वी, पाकिट मीटर कार्ल्टन मैगी अमेरिका 1935 ईस्वी, पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर फ्रांस 1867 ईस्वी, रडार रॉबर्ट वाटसन वाट स्कॉटलैंड 1930 ईस्वी, रडार 1930 ईस्वी, रॉबर्ट वाटसन वाट स्कॉटलैंड 1930 ईस्वी, प्रिंटिंग टेलीग्राफ डेविड एडवर्ड हुइज ब्रिटेन 1855 ईस्वी, रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी इटली 1921 ईस्वी, रेजर विदु जैकब सिग अमेरिका 1931 ईस्वी, रेजर सेफ्टी किंग जिलेट अमेरिका 1921 ईस्वी, रेफ्रिजरेटर एडिसन एवं टिनिंग अमेरिका 1850 ईस्वी, रबर पौधे का दूध फोम डनलप रबर कंपनी ब्रिटेन 1928 ईस्वी, रबर टायर थॉमस हंगॉक ब्रिटेन 1846 ईस्वी, रबर टायर थॉमस हंगॉक ब्रिटेन 1846 ईस्वी, रबर जल रोधी चार्ल्स मैकिंटॉश ब्रिटेन 1823 ईस्वी, रबर बंद चार्ल्स गुडेयर यूएसए 1841 ईस्वी, रिवाल्वर सैमुअल कोल्ट अमेरिका 1935 ईस्वी, रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग पीटर गोल्ड मार्क अमेरिका 1948 ईस्वी, रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग पीटर गोल्ड मार्क अमेरिका 1948 ईस्वी, लेसर थियोडर मेमन अमेरिका 1960 ईस्वी, लिफ्ट यांत्रिक लिसा ओटिस अमेरिका 1852 ईस्वी, लाइट कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका 1737 ईस्वी, लिनोलियम फ्रेडरिक वाल्टर ब्रिटेन 1860 ईस्वी, लोकोमोटिव रिचर्ड ट्रेकिथिक ब्रिटेन 1840 ईस्वी, थर्मोप्लास्ट डेवार्क यूएसए 1714 ईस्वी, माइक्रोमीटर विलियम कोजिन ब्रिटेन 1636 ईस्वी, साइक्लोट्रॉन लॉरेंस यूएसए 1931 ईस्वी, जेट इंजन फ्रैंक फुटले ब्रिटेन 1937 ईस्वी, साइक्लोट्रॉन लॉरेंस 1931 ईस्वी है अमेरिका, जेट इंजन फ्रैंक फुटले है ब्रिटेन 1937 ईस्वी, सौर मंडल कोपरनिकस पोलैंड 1540 ईस्वी, ग्रहों की खोज केप्लर जर्मनी 1601 ईस्वी, स्कूटर जी ब्राडशा ब्रिटेन 1919 ईस्वी, हेलीकॉप्टर पाल कार्नो फ्रांस 1907 ईस्वी।